हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्कैंड एजुकेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन डिस्कस किया था। मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। इसको एंड तक देखना। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप महाराष्ट्र में पढ़ते हो, आप राजस्थान में पढ़ते हो, आप यूपी में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए, इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहेंगे। नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना, ठीक है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब हमारे कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी है, सो उनके लिए दूरी और ये है विस्थापन, ठीक है। दूरी और विस्थापन। सो दूरी और विस्थापन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पर खड़े हो, दिस इज यू, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो आप लोग को यहाँ से यहाँ पर जाना, अब यहाँ से यहाँ कहाँ जाना है, तो मान लो आपको यहाँ से इस घर में जाना है, ठीक है, यहाँ से इस घर में जाना है। अब ये इतना आसान नहीं है कि आप लोग बोले कि हम लोग ऐसे चल कर जाएंगे, ठीक है, चल कर जा सकते हो, ऐसा भी है, लेकिन इसको जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है, तो देखो एक रास्ता है जो है फर्स्ट पाथ, वो ऐसा है, ठीक है, और जो सेकंड पाथ है वो ऐसा है। अब आप लोग सिर्फ इतना बताओ कि आप लोग कौन सा पाथ चूज करोगे, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सो बहुत सारे लोग सेकंड वाला ही चूज़ करेंगे, मैं भी सेकंड वाला ही चूज़ करूँगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना टाइम बचाएं, टाइम वेस्ट ना करें और अपनी एनर्जी भी सेव करें, इसलिए हम लोग सेकंड वाला पाथ चूज़ करेंगे। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो ये पाथ है ना, फर्स्ट वाला पाथ जो है वो बहुत बड़ा है और सेकेंड वाला जो पाथ है ना वो छोटा है। सेम यही कॉन्सेप्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या है तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस मतलब होता है कि एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग एक अच्छे खासे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक्चुअल पाथ मतलब जो पहले से बना हुआ है, जो पहले से फिक्स है, इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो एक्चुअल पाथ है। वो जैसे जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था सभी सड़कों का, सभी मोहल्लों का, तो उस टाइम पे वो एक्चुअल पाथ मतलब वैसे ही बनाया गया था, वो होता है आपका एक्चुअल पाथ। तो देखो मान लो कि आप यहाँ पर हो और आपको यहाँ पर जाना है, वही सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इस यहाँ से यहाँ पर जाना है, दो रास्ते हैं, फर्स्ट ये और सेकंड आप जानते हो सीधा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, जो पहले से बनाया गया है, जो एक्चुअल पाथ है। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो था, ये पहले से, ये वाला जो पाथ था वो पहले से बनाया गया था, ये वाला जो पाथ था वो पहले से बनाया गया था, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। अब आप यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाओगे, तो वो जो होगा वो डिस्टेंस होगा। जो एक्चुअल पाथ होगा, जो एक्चुअल पाथ ये ऑब्जेक्ट है वो कवर करेगा, वो होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, स्ट्रेट मतलब सीधा। तो सीधा रास्ता कौन सा होगा, ये सीधा है क्या, नहीं ये आड़ा टेढ़ा है ना, ये सीधा का है। तो सीधा क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक सीधा यही होगा ना। तो ये वाला जो था वो डिस्टेंस था, ये क्या था, डिस्टेंस। और ये वाला क्या था, तो देखो स्ट्रेट भी है और शॉर्टेस्ट भी है। इस इनिशियल पॉइंट और इस फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, जहां से आपने चलना शुरू किया, फाइनल पॉइंट मतलब क्या, जहां पर आपको पहुंचना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
मतलब सबसे छोटा पाथ, और वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। तो ये जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि बहुत छोटा होगा, और जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअल पाथ होगा। इतना आपको समझ आया। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहां पर आप लोग खड़े हो, यहां पर आप लोग खड़े हो, अब आपको पहुंचना यहां पर है। सेम वही एग्जांपल, बस मैं रास्ता चेंज कर रहा हूं, और जो पाथ है वो ऐसा है, जो पाथ आपको एक्चुअल पाथ दिया गया है वो ऐसा है। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि एक्चुअल पाथ ये दिया गया है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल पाथ है ना, वो पहले से ही दिया गया है, वो एक्चुअल पाथ है, इसलिए वो डिस्टेंस होगा। और अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, और वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। तो इसके बीच का ये इनिशियल पॉइंट है, यहां पर आप हो और यहां पर आपको पहुंचना है, तो यहां से लेकर के यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ ये सीधा ही तो होगा, और ये स्ट्रेट भी होना जरूरी है। तो ये वाला जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला जो होगा वो होगा डिस्टेंस। इतना आपको समझा? अच्छा, ये आपको समझ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि मान लो आप यहाँ पर हो ए पॉइंट पे, और आपको डी पॉइंट पर जाना है। ठीक है, आप ए पे हो, आपको डी पॉइंट पे जाना है। ए आपका इनिशियल पॉइंट है, डी आपका फाइनल पॉइंट है। इसके लिए जो आपको पाथ दिया गया है वो पाथ कुछ ऐसा है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर सी पॉइंट है और यहाँ पर डी पॉइंट है। नहीं, सी तो हो गया ना, तो चलो इसको मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी डी। अब ए से लेकर के बी तक का जो लेंथ दिया गया है वो 10 मीटर है, बी से लेकर के सी तक का जो लेंथ है वो 20 मीटर है, सी से लेकर के डी तक का जो लेंथ है वो भी 10 मीटर है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ हम लोग को ऐसे दिया गया है, ऐसे। ठीक है, ए से पहले बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है। तो आप लोगों को बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस उतना ही होगा जितना आप लोग चलकर कवर करोगे ना। तो आप लोग कितना चलकर कवर करने वाले हो, आप लोग टोटल कितना कवर करोगे, 10 मीटर कवर करोगे, 20 मीटर कवर करोगे, और फिर 10 मीटर कवर करोगे। तो 10 20 10 कितने हुए, 40 मीटर ना। तो जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो कितना होगा, 40 मीटर। और हम लोग मान लेते हैं कि ये तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट ए से डी तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा और स्ट्रेट पाथ होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट पाथ होने वाला है। तो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट हम लोग को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ऐसे ही ना। और ये हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग को कितना 15 मीटर दिया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर। समझा? ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। अच्छा, सो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ लिया होगा। अब मेरा आप लोगों से अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग डेली लाइफ में कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिस्टेंस कि डिस्प्लेसमेंट। या तो आप खुद ही सोच लो कि जब आप स्कूल जाते हो, जब आप कहीं दूर जाते हो, तो आप लोग क्या क्या कवर करते हो, डिस्टेंस कि डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि जो हम लोग उस पाथ से जाते हैं, उस पाथ से जाते हैं जो कि पहले से ही फिक्स है, जो कि एक्चुअल पाथ है, हम लोग उसी पाथ से जाते हैं ना। तो वो जो हम कवर करते हैं वो डिस्टेंस कवर करते हैं। वो क्या कवर करते हैं, वो डिस्टेंस कवर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होगा, हमेशा। इसको आप लोग गांठ बांध सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा। अगर मान लो आप यहाँ पर हो और बी यहाँ पर है, तो देखो ए से बी तक जाने का रास्ता कुछ ऐसा है, मान लेते हैं। ठीक है, ए से बी तक जाने का रास्ता कुछ ऐसा है जो कि एक्चुअल पाथ है। तो मैं आप लोग को बोलूंगा कि ये डिस्टेंस है। हाँ है, क्योंकि एक्चुअल पाथ है ना, डिस्टेंस है ना। हाँ डिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि एक्चुअल पाथ है और एक्चुअल पाथ ही तो डिस्टेंस होता है।
और हम लोग को डिस्प्लेसमेंट करना है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है। ए से बी तक का शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है, तो देखो ए से बी तक का शॉर्टेस्ट, आप लोग बोलोगे ये भी तो हो सकता है, इससे तो शॉर्ट ही है, समझ रहे हो, इससे तो शॉर्ट ही है। लेकिन एक और कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो स्ट्रेट भी होना चाहिए। हमेशा ये कंडीशन जो रहेगा वो फुलफिल करना ज़रूरी है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो ये वाला होगा। समझ में आया, ये वाला, ये जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आप लोग को इतना समझा? अगर आप लोग को इतना समझा तो नॉर्मली बाकी सारे बुक में जो क्वेश्चन एक दिया जाता है वो मैं आप लोग को यहाँ पर करवाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिएगा वो क्वेश्चन कैसा रहता है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहता है कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो, ठीक है, अब आप यहाँ पर हो और यहाँ पर आपके फ्रेंड का घर है, फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड्स हाउस, ठीक है, और आपको स्कूल जाना है। स्कूल हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल है आपका, ठीक है, लेकिन अंदर जाने के दो ही रास्ते हैं, स्कूल बड़ा है लेकिन ना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आप यहाँ पर हो, आपको स्कूल जाना है और जो रास्ता है वो रास्ता कुछ ऐसा है कि यहाँ से लेकर के, अच्छा आप लोग हमेशा अपने फ्रेंड के साथ ही स्कूल जाते रहेंगे, तो सेम ऐसे आपको यहाँ पर भी वही करना है, अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाना है। तो अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ पर जाओगे, यहाँ से यहाँ पर ही जाओगे ना, यहाँ से यहाँ पर ही जाओगे अपने फ्रेंड के घर पे, फिर उस फ्रेंड को लेकर स्कूल जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद स्कूल जाओगे। तो मुझे बताओ, आप पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो आपने क्या कवर किया, आपने डिस्टेंस कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया? ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे डिस्टेंस कवर किया कि डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि हम लोग स्ट्रेट तो जा नहीं रहे हैं, हम लोग जो एक्चुअल पाथ दिया गया है उसी पाथ से जा रहे हैं, तो हम लोगों ने डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं बोल देता हूँ कि ये 3 मीटर है जो पाथ है, पाथ लेंथ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पाथ लेंथ है वो मैं बोल देता हूँ कि वो 4 मीटर है, 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो देखो टोटल डिस्टेंस वही होगा जितना जो ऑब्जेक्ट है वो चलेगा। अब ऑब्जेक्ट ने कितना चला एक्चुअल पाथ पे, हाँ एक्चुअल पाथ पे ऑब्जेक्ट कितना चला, पहले 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, तो उसने टोटल लेंथ कितना कवर किया? तो उसने टोटल लेंथ कितना कवर किया? टोटल लेंथ उसने कवर किया 4 3 7 मीटर ना, 4 3 7 मीटर। और अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि मुझे फाइंड करके बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई अच्छे से किया होगा। नोटबुक पे ट्राई करना जरूरी है, वीडियो को पॉज करके ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो मैं आपसे इसका आंसर नहीं मांग रहा हूँ कि आप लोग मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करके ही बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप सिंपल सा मुझे सिर्फ इतना भी बता दो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। तो देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट जो पाथ होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट तो ये है, फाइनल पॉइंट तो ये है, तो इनका शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट पाथ कौन सा होगा? यही तो होगा। अरे बोलो, यही होगा ना। कैसे यही होगा? क्योंकि देखो एक्चुअल पाथ तो ऐसा था, वो ऐसे पहले घर अपने दोस्त के घर जाएगा, फिर स्कूल में जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों से क्या पूछा कि डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ। तो देखो यहाँ पर था, यहाँ पर जाना है, तो शॉर्टेस्ट इससे तो कम है, शॉर्टेस्ट है ना, और स्ट्रेट भी होना चाहिए, तो स्ट्रेट भी है। तो ये वाला जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट,
ये क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोग बता सकते हो ये कैलकुलेट करके कितना होगा? तो देखो ये कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा आसान है। आप लोगों ने ऐसे ट्रायंगल में वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहेगा, पाइथागोरस का प्रमेय वो पढ़ा रहेगा ना आपने। तो आपने मैं इसी ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री भी दिख रहा है, 90 डिग्री। तो देखो इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे ही तो है, और ये 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैंने आप लोगों से पूछा ये कितना होगा, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, बताओ ये कितना होगा। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि ये h होगा। तो हम लोगों ने देखा है कि पाइथागोरस के थ्योरम से क्या होगा, पाइथागोरस के थ्योरम से क्या होगा कि मैं पूरा अच्छे से लगा कर बता देता हूँ आप लोग को, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ABC मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पर h देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ पाइथागोरस का थ्योरम इस ट्रायंगल पे अगर मैं लगाने को बोलूँ तो आप लोग कैसे लगाओगे? तो देखो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ बोथ साइड और उनका स्क्वायर। मतलब कि AC का स्क्वायर जो होगा, AC का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पता है ना, ऐसा क्यों होगा? यही तो पाइथागोरस का थ्योरम होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, हिंदी में, ठीक है। तो देखो AC अब हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है, तो देखो AB 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC कितना दिया है, 4 दिया है, तो BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 16। सो AC का स्क्वायर क्या आएगा, 16 प्लस 9 कितना होता है, 25। अब देखो, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, AC बराबर 5। सो हम लोग का AC क्या आ गया, 5 आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। इतना आप लोग को समझा, इतना आप लोग को समझा, ठीक है। एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए। अच्छा, तो वो क्वेश्चन आपको समझा रहेगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझना। वो क्वेश्चन देखो ऐसा है, और इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आराम से हो जाएंगे, गारंटीड है, ठीक है। तो देखना, मान लेते हैं यहाँ पर एक गाड़ी है, लेट मी ड्रॉ द कार। सो हियर इज योर कार। सो कार कार कार, ये कार तो कुछ ऐसी ऐसी बनती है ना कार, नहीं ये तो कुछ और ही बन रहा है। चलो ट्रॉली मान लेते हैं, ठीक है, ट्रॉली बन गई। तो ठीक है, ट्रॉली है, इस ट्रॉली को यहाँ से लेकर के वहाँ पर जाना है। इसको धक्का दे के लेके जाएंगे, क्योंकि कार तो है नहीं जो हैंडल से चलाएंगे, इसको धक्का दे के लेके जाएंगे। ये आपका जो दिया है वो पाथ दिया है, यहाँ से लेकर के मतलब जब से कार चलना शुरू करेगी तो यहाँ से लेकर के, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे ये पाथ दिया गया है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो 200 मीटर दिया गया है, 200 मीटर दिया गया है। सो माय क्वेश्चन इज कि ये कार यहाँ पर थी, P पॉइंट पर थी, Q पॉइंट पर जाएगी। अब एक बार P से Q पर जाएगी, फिर Q से P पर वापस आएगी। तो एक बार P से Q पर गई, चली गई, फिर Q से P पर वापस आ गई। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि P से Q पर गई और Q से Q पर रुके नहीं, तुरंत मुड़कर वापस आ गई, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
पी से क्यू पर गई, क्यू से पी पर वापस आ गई, तो डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चलिए बताओ बताओ कितना होगा? आप लोग ही बताओगे, सोचो ज़रा कितना हो सकता है। देखो डिस्टेंस हमेशा वही होगा जो पाथ कवर करेगा। अब इसने कवर कितना किया पहले वो निकाल लो, उससे डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। करो ज़रा, ट्राई करो। तो आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया रहेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मतलब यही क्वेश्चन को करते हैं, इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको निकल कर आएगा। ध्यान देखना, पी से क्यू पर गई, क्यू से पी पर वापस आ गई, तो इसने टोटल पाथ कितना कवर किया? देखो जब ये पी से क्यू पर जाएगी, अभी पी पर है, पी से क्यू पर मैं इसको धक्का मार के लेके जा रहा हूँ, आ गई, कितना कवर किया? 200 मीटर। अब क्यू पर रुके नहीं, क्यू पर जैसे ही क्यू पर आई वैसे मैं फिर से इसको धक्का मार के पी पर लेकर आ गया, तो इसने 200 तो इधर जाते टाइम कवर किया, और क्यू पर जब चली गई थी फिर से मैंने इसको इधर धक्का मार के लाया, तो 200 इसने वापस कवर किया। मतलब इसने टोटल कितना कवर किया? 400 मीटर ना। देखो पी से क्यू पर गई और क्यू से पी पर वापस आ गई, तो टोटल कितना? 400 मीटर कवर किया, ठीक है। और ये जो 400 मीटर है यही आपका डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल पाथ इसने कितना कवर किया? तो पहले ये पी से क्यू पर गई, क्यू पर रुकी नहीं, क्यू से पी पर वापस आ गई, तो इसने टोटल लेंथ जितना कवर किया वो होगा इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं कि ये जो होगा वो टोटल लेंथ होगा, हमेशा टोटल लेंथ होगा, ठीक है। तो टोटल कितना आया? 400 मीटर आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं पता, आप लोग क्या क्या कमेंट करोगे, कितना आंसर दोगे, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? तो एक बात हमेशा के लिए नोट कर लेना, अपने माइंड में छाप लेना, क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड रहता है। इसको आप लोग लिख लेना, इसको मैं आप लोग को लिख कर भी दे देता हूं। कहां पे लिखूं? तो देखो यहां पे लिख देता हूं। क्या? जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होता है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड रहता है। आप लोग को ये दिख तो रहा है ना? एक मिनट मुझे चेक करने दो। यस, ये आपको दिख रहा है। सो अब ये इनिशियल पॉइंट को हम लोग हिंदी में प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं और फाइनल पॉइंट को हम लोग हिंदी में अंतिम बिंदु बोलते हैं। तो देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होने से ये 0 कैसे हो गया वो अभी भी नहीं समझा। तो देखो वो कैसे समझता है मुझे बताओ। पी से क्यू पर गया लेकिन क्यू पर रुका नहीं, क्यू से पी पर वापस आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा था? पी ना, क्योंकि पी से शुरू हुआ था तो इनिशियल पॉइंट पी रहेगा। और फाइनल पॉइंट कौन सा था? तो फाइनल पॉइंट वो होगा जहां पर ऑब्जेक्ट आकर रुक जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रुका कहां पे? ऑब्जेक्ट पी पर ही तो रुका। पी से क्यू पर गया, पी से क्यू पर गया और फिर क्यू से पी पर वापस आ गया, तो पी ही इसका इनिशियल पॉइंट, पी ही उसका फाइनल पॉइंट। अब अगर किसी चीज का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होगा तो वो 0 ही तो होगा। देखो इसको नाम से समझो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस इसके नाम में ही लिखा है, डिस्प्लेस इसके नाम में लिखा है। डिस्प्लेस नाम में लिखने से क्या हुआ? तो देखो डिस्प्लेस मतलब ही समझ आ रहा है कि अपने प्लेस से उसको डिस्प्लेस होना है, मतलब कि उसको अपना प्लेस चेंज करना है। जब वो पी पर ही था, अगर वो पी से क्यू पर चले जाता तो मैं आपसे पूछता कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप लोग बोलते हैं उसने एक्चुअल कितना कवर किया?
200 मीटर, क्योंकि पी से क्यू पर गया और उसने शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ कौन सा कवर किया, वही किया, तो वो भी 200 मीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं, क्वेश्चन कैसा है, पी से क्यू पर गया, फिर क्यू से पी पर वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो 400 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखो डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज करना, अपना जो प्लेस है वहां से डिस्प्लेस हो जाना। तो यहां पर इसका प्लेस पी पर था, तो ये पी से डिस्प्लेस हुआ क्या, नहीं, कैसे नहीं, क्योंकि पी से क्यू पर गया, क्यू से पी पर वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ ही नहीं ना। अब जब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा बताओ जरा, नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है, नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को ये भी समझा तो मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन कराना चाहूँगा, इजाज़त है, हाँ इजाज़त है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी लिखने के बाद, इस क्वेश्चन को भी लिखने के बाद करना ज़रूर, वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो पॉज करना, नहीं तो पता चले कि पहले ही वीडियो पॉज करके बैठे हो और सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन कब लिखूंगा। तो पहले क्वेश्चन लिखने देना, उसके बाद वीडियो को पॉज करना, ठीक है। हाँ, इसको मिटा दूं क्या कि चलेगा, चलेगा ना, चलेगा, रहने दो, इतने में हो जाएगा क्वेश्चन। सो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रनर है, मैराथन रनर, उसको चैंपियनशिप में फर्स्ट आना है, तो वो रोज़ मेहनत करता है, आप भी मेहनत करो, आप भी एक दिन ज़रूर जीतोगे। तो ऐसा है, ऐसा, ठीक है, उसका जो मैराथन होने वाला है वो ऐसे राउंड में होना है, सर्कल में। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जो मैराथन रनर है, जो दौड़ने वाला है, जो धावक है, वो यहाँ पर है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ए। अब वो ए से शुरू करता है दौड़ना, ए से शुरू करता है दौड़ना, ए से दौड़ना शुरू किया और ए पर ही वापस आ गया, मतलब ए से दौड़ना शुरू किया और ए पर ही वापस आ गया, ठीक है। ए से दौड़ना शुरू किया और ए पर ही वापस आकर रुक गया। उसने ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो ग्राउंड है, उसका एक चक्कर मारा। और आप लोग को क्वेश्चन में दिया है कि इसका ये जो रेडियस है, जो रेडियस है वो 100 मीटर है, 100 मीटर, ठीक है। वो ए से शुरू किया और ए पर ही वापस आकर रुक गया। तो आप लोगों को ये बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए, तब तक करिए जब तक इसमें आप ये नहीं समझ लेते कि हम लोग को कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है, ठीक है। ट्राई करिए इसको। आई होप आपने बहुत अच्छे से ट्राई किया होगा। फिर भी आपको कैलकुलेट ना करो, मुझे वो चलेगा, लेकिन उसमें डिस्टेंस कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बस उतना पता कर लो, उतना भी काम हो गया, बहुत हो गया। ए से चला, ए पर वापस आ गया। मुझे बताओ उसने टोटल लेंथ कितना कवर किया, क्योंकि टोटल लेंथ है तो डिस्टेंस होता है। टोटल लेंथ कितना कवर किया, तो ए से शुरू किया था, ए पर ही वापस आ गया, तो उसने टोटल लेंथ जो कवर किया है वो यही वाला तो कवर किया है, देखो यही वाला तो उसने कवर किया है। तो ये टोटल लेंथ कितना है, तो ये टोटल लेंथ कहीं मुझे सर्कल का सर्कमफ्रेंस तो नहीं लग रहा, वही तो है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पर हम लोग आएंगे, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, ए से शुरू किया था, ए पर ही वापस आकर रुक गया, तो डिस्टेंस इतने कवर किया, ये इतना ही तो। और ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस नहीं दिख रहा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ही तो है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr ना। तो डिस्टेंस इसका कितना होगा, 2πr होगा। क्यों, क्योंकि उसने उतना ही तो कवर किया है, उतना ही कवर किया है ना। अब देखो 2 तो 2, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, और आर कितना दिया, आर दिया तो है रेडियस 100 मीटर। सो देखो 3.14 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 प्लेस इधर, ये क्या है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 314। तो देखो 2 × 314, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 2
8 मीटर, 6 to 8 मीटर। ये जो हुआ वो आपका क्या हुआ, वो आपका डिस्टेंस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप लोग ये चेक कर लो। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे निकाला वो समझाना। देखो सिर्फ इतना समझो कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। एक्चुअल पाथ उसने कितना कवर किया, टोटल लेंथ कितना कवर किया, ए से लेकर ए पर ही वापस आ गया, तो उसने टोटल कितना कवर किया, इतना। तो वो क्या हुआ, वो डिस्टेंस हुआ, क्योंकि उसने उतना ही तो कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब मुझे ये बताओ, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए ही तो है। ए से शुरू किया था, ए पर ही वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी ए, फाइनल पॉइंट भी ए। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहां पे भी सेम है। तो आप लोग आंसर आराम से दे सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है। ये अपनी जगह से डिस्प्लेस कहाँ हुआ है, डिस्प्लेस अगर ये ऐसे जाकर ऐसे बीच में आकर रुक जाता तो हम लोग बोलते कि हाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ तो है। लेकिन ये ए से शुरू किया और ए पर ही वापस आकर रुक गया, ए से शुरू किया और ए पर ही वापस आकर रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होने वाला है। समझ गए। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ। तो डिस्टेंस मैंने निकाल दिया है 2πr 628 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जो कि 0, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही तो होगा। ये आप लोग को समझा क्या, एक बार ध्यान से देख लो। अभी न्यूमेरिकल में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, शायद से आपके बुक में दिया होगा नहीं दिया होगा, एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, तो देखना सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं, उनको आप ट्राई ज़रूर करना एक बार, ठीक है। अभी हम लोग जो पाथ है वो पाथ सर्कुलर नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, वो सेमी सर्कुलर है, अर्धवृत्ताकार है। अच्छे से ही नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बना लेते हैं। उसमें क्या हुआ, यस। आपको ये जो दिया है ये सेमी सर्कुलर है, और ये सेमी सर्कुलर का मतलब सेमी सर्कल का ये रेडियस है, सेमी सर्कल का क्या है, ये रेडियस है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये लेट्स से 100 मीटर है, चलो 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर है। आपका जो पॉइंट है वो ए यहाँ पर है, आपका जो फाइनल पॉइंट है वो बी यहाँ पर है। आप ए से बी पर गए, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से बी पर गए तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताओ, सोचो। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो ज़रा, सोचो, वीडियो को पॉज करके सोचो अच्छे से। तो देखो आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। अभी आप लोग इसमें डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको कैलकुलेट एक बार नहीं करोगे, मुझे वो चलेगा इस टाइम के लिए, हाँ, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कैलकुलेट नहीं भी किया है तो भी सिर्फ मुझे इतना बता दो कि इसमें डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा। तो देखो ए से बी पर जाना है, एक्चुअल पाथ कहाँ है, तो एक्चुअल पाथ यहाँ है, ऐसा ही तो है एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ इसने जो कवर किया वो इसका क्या होगा, वो इसका डिस्टेंस होगा। और जो शॉर्टेस्ट पाथ ए से लेकर के बी तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो स्ट्रेट पाथ होगा, वो इसका क्या होगा, वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मुझे बताओ ए से बी पर गया तो उसका डिस्टेंस क्या है, उसका डिस्टेंस यही तो है। तो ये क्या है, ये सर्कल, मैंने बोला था ना सेमी सर्कल है, ये पाथ है, ऐसा है, तो ये सेमी सर्कल है। तो मुझे बताओ कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो जब फुल सर्कल था तब इसने कितना कवर किया था, 2πr। अभी हाफ सर्कल है तो कितना करेगा, 2πr का हाफ। देखो जब फुल सर्कल था, फुल सर्कल था तो 2πr कवर किया था ना, जब पूरा सर्कल था, ए से लेकर के ए पर वापस आ गया था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ए से बी पर गया है जो कि सेमी सर्कुलर है। और अगर इसका हाफ सर्कल के लिए अगर मेरे को देखना है तो देखो ये फुल है, इसका हाफ करना है, मतलब डिवाइड बाई 2 ना,
अगर आप लोगों को ये एक चीज़ दी है, मैंने बोला कि आप लोग को 2 पार्ट करना है, तो आप लोग डिवाइड बाई 2 ही तो करोगे। तो इसको डिवाइड बाई 2 करो तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ पाई आर, सिर्फ पाई आर। सो ये जो पाई आर होगा यही तो इसका एक्चुअल पाथ कवर किया गया है, तो यही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। सो यही इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। अब पाई की वैल्यू 3.14, अब आर कितना दिया है 100 मीटर, सो 100, सो ये कितना आएगा 314 मीटर। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ये दो डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, या तो सिंपल में समझ लो कि यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो 314 मीटर ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए ए दिया है, मतलब इनिशियल पॉइंट दिया है, फाइनल पॉइंट दिया है, उन दोनों पॉइंट को सीधा जोड़ दो। तो ए और बी को मैं सीधा जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जब ऐसा पाथ में कवर करता हूं तो वो डिस्टेंस होता है, लेकिन जब मैं सीधा जाता हूं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ए से बी तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ए से बी तक क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो ये इसका रेडियस था, यहां से ये सेंटर हुआ, तो ये भी तो इसका रेडियस से हुआ, तो ये भी कितना हुआ 100 मीटर। और यहां से ये भी इसका रेडियस से हुआ, तो ये भी कितना हुआ 100 मीटर। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से बी तक आप लोग गए, ए से बी तक गए तो टोटल कितना कवर किया, 100 प्लस 100। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 प्लस 100, 200 मीटर ना, 100 प्लस 100 200 मीटर। ये आपको समझा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे क्या होता है, एक बार इसको भी देख लो। आई होप आपको ये समझा होगा। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में आपको अगर एक भी बात ना समझे, किसी भी बात में, छोटी सी बात में भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। उसका आंसर अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं आपको वैसे कमेंट में ही दे दूंगा, और अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाने की ज़रूरत है तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना कि कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है, छोटा सा भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप फ्री हो पूछने के लिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। या तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ गया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वो सारे टाइप्स के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, छोटा सा आंसर है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें सिर्फ मेरे को इतना पूछना है कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, मुझे बताओ, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, तो देखो कैसे होंगे। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट और शॉर्टेस्ट। तो अगर एक्चुअल पाथ कभी सीधा हो गया, मतलब देखो आपको ए है बी है, अभी तक आपको रास्ते कैसे दिए जा रहे थे, ऐसे दिए जा रहे थे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा ना हो, हमें कभी कभी जो रास्ता हो वो हमेशा ऐसा सीधा ही हो। तो ये क्या है, ये एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ है ना, तो ये एक्चुअल पाथ है। तो ए से बी तक का रास्ता एक्चुअल पाथ, तो ये क्या होगा आपका डिस्टेंस होगा ना, क्योंकि एक्चुअल पाथ वही तो है, इस सीधा भी तो हो सकता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो भी तो यही होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट भी है और स्ट्रेट भी है। अब इससे शॉर्ट और इससे स्ट्रेट क्या बनाओगे, तो जो डिस्टेंस होगा यहां पर वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। कब, जब जो पाथ रहेगा वो एक्चुअल जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, वो रेक्टिलिनियर रहेगा, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब हम लोग ये समझे कि अगर जो डिस्टेंस है वो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ये तीनों टाइप में से कौन सा भी हो सकता है जो डिस्टेंस है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा। इससे आप लोग ये समझो कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा स्ट्रेट होगा, हमेशा सीधी रेखा में होगा। और जो आपका डिस्टेंस है वो कैसे भी आड़ा टेढ़ा तिरछा कैसे भी हो सकता है, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप लोगों को यहां पर एक कंडीशन निकाल के चलनी है कि देखो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, ये हम लोग को पता है, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। देखो ना, हमने देखा ना,
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। तो देखो ये कंडीशन तो फुलफिल है कि डिस्टेंस जो रहेगा वो ज्यादातर हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या ये इक्वल भी तो हो सकता है ना, ये इक्वल भी हो सकता है। तो इसीलिए इक्वल के साइन के लिए ये तो क्या है कि ये साइन क्या बताता है कि डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है। लेकिन अगर हम लोग को ये भी बताना है कि ये बड़ा भी हो सकता है और ये इसके इक्वल भी हो सकता है, तो हम नीचे बस एक ऐसा लगा देंगे। इस चिन्ह का क्या मतलब है, इस चिन्ह का ये मतलब है, इस साइन का ये मतलब है कि डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, या तो डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। इसका मतलब इक्वल होगा, ठीक है। ये आपको समझ गया होगा। सो यहां पर इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट था, जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सारे मैंने लगभग सारे मैंने कवर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट तो पूछने के लिए कि ये डाउट है कभी भी पूछो, मैं आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं समझ आए तो उसके ऊपर भी बोल देना, मैं उसके ऊपर भी अलग से पूरा डिटेल में हर एक स्टेप पर मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। कोई भी बात ना समझे, कोई भी क्वेश्चन ना समझे, आस्क मी, मैं आप लोग को जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। बस इतना ही है कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा देना, ठीक है। यही सब आपको 11th में पढ़ना है, तो अभी से पढ़ते रहो, बेस अपना मजबूत करते रहो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में फ्री हो पूछने के लिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।